गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े जिसमें हम मास लेंथ टाइम के लिए एम एल और टी का सिंबल इस्तेमाल करते थे और उसके ऊपर पावर्स लिखी जाती थी, तो उनका क्या इस्तेमाल है, उनको बोलते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस। तो उनको स्टडी करने का क्या फायदा है? तो डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूजेस हैं। नंबर 1 है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। जितने भी हमारे पास फिजिक्स में फॉर्मूले होंगे, ये जितने भी फिजिकल रिलेशंस होंगे, उनको चेक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। दूसरा, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। हमने 3 सिस्टम पढ़े थे, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना, एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना, तो वो इजिली हो जाता है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तीसरा है टू डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, उसके लिए हम मैथमेटिकली फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। तो ये है डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस। अब इन तीनों के हम क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। पहले बात करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, कि किस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए फिजिकल रिलेशंस की करेक्टनेस का को चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये सही फॉर्मूला है या गलत है। तो इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए चेक करेंगे। यहाँ पे F फोर्स है, M मास है, R रेडियस है और V जो है वेलोसिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था कि कभी भी किसी इक्वेशन में लेफ्ट साइड की जो डायमेंशंस हैं और राइट साइड की डायमेंशंस अगर आपस में सेम होती हैं तो वो फिजिकल रिलेशन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम करेक्टनेस में यही पता करेंगे कि इनकी डायमेंशंस कैसी हैं। तो पहले हम F की डायमेंशंस लिखते हैं। तो फोर्स की डायमेंशंस हमें पता ही है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए M लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिखते हैं LT रेज़ टू पावर -2। तो ये डायमेंशन फार्मूला हुआ फोर्स का। बराबर करके लिखते हैं, यहाँ पे M है मास, मास का डायमेंशन फार्मूला है M, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अभी V क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT रेज़ टू पावर -1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, डिवाइडेड बाई नीचे R, R है रेडियस, रेडियस होता है यानी लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ L। अब इनको सॉल्व करते हैं हम। तो अगर इनको सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट मैंने खोल दिए, M, यहाँ पे लिखूंगा L स्क्वायर और यहाँ पे लिखूंगा T की पावर -2, क्योंकि स्क्वायर जो है ऊपर लिखा है इससे अंदर मल्टीप्लाई होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो यहाँ 1 है तो 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू -1 -2 और ये नीचे लिखा हुआ था L। इस L से एक L कट गया, या यूं समझिए ये L ऊपर चला गया, तो आपके पास क्या आएगा, M L और ये 2 था और ये L की पावर -1 और ये T की पावर -2। तो यहाँ पे आपके पास है M और 2 से 1 चला गया 1 और ये T की पावर -2। तो आप देखते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला सेम है। अगर दोनों सेम आते हैं तो हम बोलेंगे द गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। ये लिखेंगे नीचे, द गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, V इज इक्वल टू E अपॉन रो अंडर द रूट। इसमें V वेलोसिटी है, E जो है वो इलास्टिसिटी है और रो जो है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों तरफ का लेफ्ट और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला सेम आते हैं तो इसका मतलब फिजिकल इक्वेशन जो है हमारी सही है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है LT रेज़ टू पावर -1 और जो इलास्टिसिटी है इसका डायमेंशन फार्मूला होता है ML रेज़ टू पावर -1 T रेज़ टू पावर -2। और उसी तरह से ये रो जो है, रो है डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम M और वॉल्यूम का होगा L3, ऊपर चला जाएगा तो बनेगा L-3। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। अब इनको इस इक्वेशन में भर दें आप तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे डेंसिटी की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ LT रेज़ टू पावर -1 और इस तरफ मैंने E जो है उसके में लिखा M
L माइनस 1 टी रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे डेंसिटी का भर दिया m L की पावर माइनस 3 और इसके ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है, तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब यहां देखें, यहां पे m है, यहां पे नहीं है, तो आप इसको m0 लिख सकते हैं। ये पूरा बन गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए आप, ये m ऊपर चला जाएगा, ये m से m कट गया, खत्म हो गया, तो है ही नहीं, तो हम लिखेंगे m की पावर 0। ये यूं समझे 1 से 1 चला जाएगा 0। L माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा, +3 और -1 हो गया 2, L2 लिखेंगे। और उसके बाद आगे क्या है, t रेज टू पावर माइनस 2 और ये 1/2। अब ये 1/2 अंदर आएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 2 × 1/2, फिर t के पास किया -2, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास इक्वेशन आई है ब्रैकेट में m0, L के ऊपर कुछ भी नहीं है, t के ऊपर भी कुछ नहीं है, ये -1 बचा यहाँ पे और ये ब्रैकेट बंद। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था m0 L t -1 और राइट हैंड साइड में m0 L t -1, यानी दोनों सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ s जो है ये डिस्टेंस है, s जो है ये है डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट बोलिए या डिस्टेंस बोलिए इसको, डिस्प्लेसमेंट। u जो है इट इज अ इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, और a जो है दैट इज एक्सेलरेशन, और t जो है दैट इज टाइम। अब हमें ये पता होना चाहिए क्या चीज है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई आपके पास फिजिकल रिलेशन आएगा तो उसमें जहां पे कोई नंबर लिखा होता है, जैसे 1/2 लिखा है या कहीं पे 2π लिखा है या कुछ भी लिखा होगा, इस तरह के जो भी नंबर आएंगे उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब भी हमने इनको प्रूव करना है तो इनको हमने कंसीडर नहीं करना है, यानी इसको हटा दीजिए यहां से। अब बाकी जो बचा उनके हमने डायमेंशन फार्मूले लिखने हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में s जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस है लंबाई, तो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा l। तो मैं s के नीचे यहां पे लिख रहा हूं मैं l। उसके बाद है u है वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है l t रेज टू पावर -1, ये लिख दिया। उसके बाद टाइम है, टाइम का साथ में लिख दिया मैंने t, बिल्कुल ऐसे लिख रहा हूं, देखिए मैं बीच में कोई निशान नहीं लगा रहा हूं। अगर u और मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, फिर आगे प्लस है तो ये मैंने प्लस लगा दिया। और उसके बाद 1/2 लिखना नहीं है मैंने, a लिखना है। एक है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला होता है l t रेज टू पावर -2। और उसके बाद ये t स्क्वायर है, t क्या है टाइम, टाइम का डायमेंशन होता है t, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर लिखेंगे। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करें आप, तो आपके पास क्या है, ये देखिए l, और यहाँ पे अगर ये t से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा l, और ये t की पावर हो जाएगी 0। और उसी तरह से यहाँ पे आगे देखिए ये l आ गया, और t की पावर -2 है, और इधर भी t का स्क्वायर है, तो 2 प्लस के और माइनस के 2 0 हो जाएगा, तो t की पावर ये भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमने तीनों में m लिखना है, m l t लिखना है। तो यहाँ पे m शुरू में नहीं है तो आप लिखेंगे m की पावर 0, l है ये लिख दिया, t नहीं है, t की पावर 0। अब सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे m नहीं है तो आप लिखेंगे m की पावर 0, l t 0। बाकी सेम लिखना है, जो नहीं है उसके ऊपर 0 लिख दो। यहाँ पे m नहीं है तो लिखो m की पावर 0, और बाकी ये लिख दीजिए l t रेज टू पावर 0। अब यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन फार्मूला है वही ये है, वही ये है, सेम है। यानी लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला दोनों सेम है, इसलिए हम बोलेंगे द गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। Now the next question fourth है t is equal to 2π L upon g under the root. Check the correctness of the relation. यहाँ पे t क्या है, it is called time period. t time period है, टाइम है। L ये लेंथ है। What is g? g है acceleration due to gravity. देखिए ये 2π, मैंने बोला जब इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे नंबर आता है, ये 2 है, पाई का मतलब 22/7, ये नंबर है तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। नंबर ये 1/2 ये कुछ भी लिखा होगा उसको हटा दीजिए। बाकी जो रिलेशन बचा उसमें ये क्या है, टाइम पीरियड है, ये लेंथ है और ये एक्सेलरेशन है। अब इनकी वैल्यूज भरिए। तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो मैं टी के नीचे यहाँ पे लिखूंगा, इस साइड लिख दिया मैंने यहाँ पे टाइम का डायमेंशन फार्मूला टी। 2π तो लिखना नहीं, हटा दिया। ये l है,
एल यानी लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल, डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई नीचे जी लिखा है, जी है एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी की पावर -2 और ये ब्रैकेट बंद। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे क्वेश्चन में लिखा है टी की जगह टी लिख दिया, ऊपर एल है तो एल लिख दिया, नीचे जी एक्सेलरेशन तो नीचे उसकी डायमेंशन फार्मूला लिख दिया, और ये अंडर द रूट है। अंडर द रूट का मतलब है इस सारी इक्वेशन के ऊपर पावर होगी 1/2। अब यहाँ पे आपके पास क्या आया, इसको मैंने लिखा टी इज इक्वल टू, ये सारी इक्वेशन ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर लिखा है एल, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, नीचे ये भी 1 है, जब ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 हो जाएगा, टी की पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी की पावर 2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ऊपर 1/2 लिखा है तो 1/2 लिख दिया। तो हमारे पास आया ये टी इज इक्वल टू, और यहाँ पे 1 और -1, 1 से 1 चला गया, क्या बच गया 0, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1 और -1 0, और यहाँ लिखेंगे टी रेज़्ड टू पावर 2 और ये 1/2। फिर हमने पढ़ा था कि जो पावर होती है उसको अंदर ले आते हैं और इस पावर से, ये जो डायमेंशंस दी हैं इनसे इस पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप एल 0 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद ये टी लिखा था, 2 और 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ये डायमेंशन फार्मूला आया। अब ये लग रहा है कि बराबर है या नहीं है, तो ये पता तब चलेगा जब दोनों तरफ हम MLT लिखेंगे। तो यहाँ पे M है, नहीं है, जो नहीं है उसके ऊपर 0 लिखो, L है यहाँ पे, नहीं है तो L के ऊपर भी 0 लिखो, T है, हाँ जी है, ये T लिख दिया। उसी तरह से इधर M है, नहीं है तो M के ऊपर 0 लिखो, बाकी दिया हुआ है L 0 दिया है, T 0 दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है v² - u² is equal to 2as. Now we have to check the equation whether it is correct or not. What is v? V is the final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, s is distance. So by putting the value of the dimensions of velocities and acceleration and distance, now we will check whether it is correct or not. तो velocity का dimension formula क्या होता है, l t -1, ऊपर स्क्वायर लगाए तो मैंने ये स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस है, माइनस लिख दिया। u क्या है, ये भी वेलोसिटी है इनिशियल, इसका डायमेंशन फार्मूला भी क्या होगा, एल टी -1, ऊपर स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दिया, बराबर है। अब मैंने बोला कि इन क्वेश्चन में जहां पे भी ये नंबर आता है, नंबर नहीं लिखना है, तो 2 को हटा दीजिए, बाकी क्या बचा, ए एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी रेज़्ड टू पावर -2, और डिस्टेंस का होता है एल। आप नोट करें कि एक ये फार्मूला एल टी रेज़्ड टू पावर -1 डिस्टेंस वेलोसिटी का, और एक एल टी रेज़्ड टू पावर -2 एक्सेलरेशन का। ये जब मैंने डायमेंशन फार्मूला पढ़ाया तो मैंने बोला इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत यूज होते हैं। एल टी रेज़्ड टू पावर -1 होगा स्पीड का या वेलोसिटी का, और एल टी रेज़्ड टू पावर -2 होता है एक्सेलरेशन का। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो एल, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से टी, इसके ऊपर -1 है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ये 2 ब्रैकेट के अंदर आ गया, ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये 2 अंदर आ गया, तो इसके ऊपर 1 है तो 1 × 2 एल का स्क्वायर, और टी की पावर -2 इज इक्वल टू, ये एल अंदर आ गया तो एल × एल क्या हो गया, एल का स्क्वायर और टी की पावर -2। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि सारा दोनों बराबर हैं। और ज्यादा करेक्ट करने के लिए, इनको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे m नहीं है तो m नॉट एल स्क्वायर टी की पावर -2, और इस इक्वेशन में भी m नहीं है तो जहां नहीं है वहां पे हम 0 लगा देते हैं और रकम को लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी m नहीं है तो हमने लिखा m की पावर 0 L2 टी रेज़्ड टू -2। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है m नॉट एल स्क्वायर टी -2, ये भी सेम है m नॉट एल स्क्वायर टी -2, और राइट हैंड साइड में सेम है। तो अगर ये तीनों इक्वेशंस सेम हो लेफ्ट और राइट की, तब इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है v इज इक्वल टू पाई p r रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 eta l। v क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, v वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, पर का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम। P है प्रेशर, R रेडियस दिया हुआ है, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और L है लेंथ।
तो इनके डायमेंशन फॉर्मूले अगर यहाँ पे लिखे हम, तो ये लिखा है V क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो हम इसे लिख सकते हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी L L L 3 बार मल्टीप्लाई करना L क्यूब, नीचे आया T, ये T ऊपर चला गया तो आपके पास बना L क्यूब T की पावर -1। ये आपके पास वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का फार्मूला बन गया। ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया। फोर्स का फार्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन का L T रेज़ टू पावर -2, एरिया क्या होता है L स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया M और ये L की पावर -1 और T की पावर -2। रेडियस है लेंथ, इसका डायमेंशन फार्मूला L। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला होता है ML-1 T की पावर -1। अभी आपने, क्योंकि ये विस्कोसिटी का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए आप अभी जो डायमेंशन फार्मूला का चैप्टर है वहां से आप इनका डायमेंशन देख सकते हो, उसमें सभी की डायमेंशन दी हुई हैं। और ये L है लेंथ, लेंथ की डायमेंशन L। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, तो V की जगह क्या लिखेंगे आप देखिए, यहाँ पे लिखेंगे L क्यूब T की पावर -1 लिख दिया। अब ये पाई क्या कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए। 8 क्या ये नंबर है, इसको हटा दीजिए। पाई 22/7 होता है, तो ये नंबर है, इनको हटा दीजिए। अब बच गया P प्रेशर दिया हुआ है, क्या फार्मूला है ML-1 T की पावर -1, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। आगे R है, R क्या है, R है रेडियस, इसका होता है लेंथ, तो मैंने लिख दिया L, लेकिन रेडियस के ऊपर 4 लिखा है तो यहाँ पावर 4 लिख दी। डिवाइड बाई ईटा, ईटा क्या है, ईटा है कोफिशिएंट विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन फार्मूला ये लिखा है ML की पावर -1 T की पावर -1। L लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला L है। अब इसको आप अगर सॉल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में M है नहीं, तो मैंने M0 लिख दिया, L क्यूब T की पावर -1। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो जब ब्रैकेट खोल देंगे आप यहाँ से, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं चाहे, तो आप लिखेंगे M और ये L की पावर 4 है, इधर आ जाएगा तो L की पावर हो जाएगी 3 और ये T की पावर -1। उसी तरह से ब्रैकेट खोल लीजिए, M L अंदर आ जाएगा तो L की पावर क्या हो जाएगी 0 और T की पावर -1। फिर ये रकम ऊपर चली गई तो आपके पास क्या आएगा, M और M कट गए यानी कुछ नहीं बचा, M की पावर 0, L क्या बच गया क्यूब, ये तो L की पावर 0 कुछ नहीं होता, 1 खत्म हो गया तो L क्यूब, और ये -1 ऊपर चला गया तो T की पावर कितना है आपके पास +1, T की पावर 0। अब यहां से हमने सारे डायमेंशन फॉर्मूले लिए और इस इक्वेशन में भर दीजिए। तो V की जगह हम लिखेंगे L क्यूब T रेज़ टू पावर -1, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, V की वैल्यू लिखी हुई है L क्यूब T रेज़ टू पावर -1, तो उसको आप यहाँ पे भर देंगे V की जगह नीचे। उसी तरह से जो बाकी रकमें हैं उनको यहाँ पे भर दें तो आपके पास ये देखिए क्या इक्वेशन बनती है, V की जगह लिखा है L क्यूब रेज़ टू पावर T -1 और P प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला M L की पावर -1 T की पावर -2 ये भर दिया। R की जगह R है लेंथ, तो रेडियस L, तो L की पावर 4 है तो 4 लिख दिया। पाई और 8 ये नंबर है, इनको नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। ईटा इज अ कोफिशिएंट विस्कोसिटी, ये फार्मूला यहाँ भर दिया। L लेंथ यहाँ पे भर दिया। इनको सॉल्व कर लीजिए, तो पहले ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो M ये बच गया, 4 से 1 चले गया 3, तो L की पावर 3 T की पावर -2 ऐसे लिख दिया। ब्रैकेट खोल दिया तो M तो ऐसे आ गया, L की पावर यहाँ 1 है या -1 है, तो 1 से -1 चला गया 0 और T की पावर -1। अब यहाँ से देखें आप, इसको M को ऊपर ले जाएं तो ये M से M कट गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, M की पावर 0। ये बच गया L की पावर 3, क्योंकि L की पावर 0 होता है 1, किसी भी नंबर के ऊपर 0 लिखा होता है उसका मतलब 1, तो इसको हटा दीजिए, तो L क्यूब और ये -1 ऊपर चला गया तो +1 हो गया, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो आप यहां से देखें, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है ये, और जो राइट हैंड साइड की इक्वेशन है, दोनों सेम है।
m0 l cube t minus 1 m0 l cube t minus 1। हेंस आप ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट।